पूरा रिश्ता बता दिया कि भाई कोई भी हमारे पास आने वाला नहीं है। जिस शरीर को ऐसे जला दिया जाएगा जैसे लकड़ी जलती है, केश ऐसे जलेंगे जैसे घास जलता है, और कोई भी हमारे पास नहीं आता है। जो कहते थे कि भाई हम तो आपके बिना एक सेकंड में नहीं रह सकते, होता है ना सर। अगर हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा कमा करके लाते हैं, तो पत्नी भी कहती है कि नहीं भाई आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है, और बच्चे भी कहते हैं कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है, आप ना होते तो हमारा गुजारा कैसे होता। लेकिन जब अंत समय आएगा, फिर चारों कोने आग लग जाएगी, कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। वो कहेंगे जल्दी जल्दी निकलो भाई, निकालो इसको, वो पड़ जाएगी, है ना, स्मेल पड़ जाएगी इसको। तो ये जीव का हाल है। इसीलिए महान पुरुष बताते हैं कि समय रहते हुए भाई थोड़ा ध्यान कर ले। अगर तू कुछ पाना चाहता है, आगे भी कुछ खाना पीना चाहता है, मौज करना चाहता है, तो जहां कुछ राम नाम का धन एकत्रित कर ले। कहते हैं एक सेठ था ना, तो खूब धन कमाता था, बहुत धन था, इसके पास इतना धन था कि उसको खुद को पता नहीं कि भाई मेरी कितनी पीढ़ी खाकर भी मेरे जो धन है वो खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं कभी सत्संग नहीं सुनता था, कभी अच्छे कर्म नहीं करता था। रास्ते में कहीं व्यापार के लिए जा रहा था, तो संत ने सत्संग में आ रहा था, संत जो सत्संग कर रहे थे रास्ते में, तो पास में गुजरते गुजरते उसने सुन लिया। संत बता रहे थे कि भाई जो तू कमा रहा है ये तेरे साथ जाने वाली वस्तु नहीं है, किस लिए तू इतना कमा रहा है, ये सब मिथ्या है, संसार मिथ्या है, कुछ भी साथ नहीं जाता है, जही का जही रह जाता है। तो वो सेठ बड़ी चिंता में फंस गया कि मैंने इतना धन एकत्रित किया है, अगर मेरे साथ में नहीं जाएगा तो मैं कमाए किस लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। उसने सारे शहर में ढिढोरा पीट दिया कि भाई मैं जो धन जो कमाया है ना, इसको मैं साथ ले जाना चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बताओ। तो जो उसके मंत्री थे वो कहते हैं कि भाई हमारा जो सेठ है, जो राजा है ना, ये पागल हो गया अभी है कि साथ में जाता है, धन चाहिए है ना, किसका दिमाग खराब हो गया ना, पैसे को देख करके ये तो चकरा गया बिल्कुल, है ना, कैसी बातें कर रहा है कि भाई जहां का धन वहां जाता है। लेकिन उसने ढिंढोरा पीट दिया कि मैं उसको इतना इनाम दूंगा, आधा राज उसको दे दूंगा, लेकिन मुझे कोई रास्ता बताए कि जो धन मैं एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, इसको मैं जहां छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो कहते हैं सारे शहर में, सारे देश में ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन कौन बताए ऐसी बात, किसी को पता होता तो बताए ना। तो कहते हैं जब बात फैलती फैलती फैली, तो एक संत ने सुना कि राजा ने ऐसा आदेश दिया है कि भाई मैं उसको आधा राज दे दूंगा, उसको मैं अथाह संपत्ति दे दूंगा, लेकिन मुझे कोई तरीका बताए कि जो मैंने धन इकट्ठा किया है उसको मैं साथ ले जाना चाहता हूँ स्वर्ग में। तो कहते हैं संत आए, दरबार लगा था, उसने कहा कि हाँ राजू मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे ले जा सकते हैं धन, वाकई ले जा सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जहीं का जहीं रह जाता है, जो झूठ बोलते हैं, आप ले जा सकते हो। कहते हैं महाराज हाँ मुझे तरीका बताओ। तो कहते हैं कभी आप बाहरली कंट्री को गए हो, हिंदुस्तान से बाहर कहीं गए हो आप? कहते हैं हाँ हमारा तो व्यापार है, हम तो जाते रहते हैं। तो कहते हैं फिर क्या करते हैं? कहते हैं बस यही करते हैं कि अपनी जो करेंसी है हिंदुस्तान की, भारत की जो करेंसी है, उसको दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं बस। उस पैसे को, जो इंडियन पैसा है, अगर हमने अमेरिका जाना है, जहाँ कनाडा जाना है, जहाँ दुबई जाना है, तो क्या करते हैं अपने पैसे को बदला के उस करेंसी, वहां की करेंसी खरीद लेते हैं। तो कहते हैं बस फिर इतना ही तरीका है। जो स्वर्ग में करेंसी है ना, वो जे वाली करेंसी नहीं चलेगी, वहां करेंसी चलेगी पुण्य की, दान पुण्य की करेंसी चलेगी, नाम की करेंसी चलेगी। आप पुण्य करो, दान करो, जो आपके पास पैसा है, गरीबों की मदद करो, है दान कर दो, उसको दान कर दो, और यज्ञ कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, और नाम का सिमरन करो। जितना भी धन आपने कमाया आपको कई गुना आगे मिलेगा जाकर। तो ये है महान पुरुषों के उदाहरण कि भाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, हम साथ में लेकर के जा सकते हैं। क्या? राम नाम का धन है, ये वाला धन नहीं चलेगा वहां, है ये जहीं का जहीं रह जाएगा। अगर बैंक में 50 लाख छोड़ करके मर गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 छोड़ के मर गए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन राम नाम का धन हमने कितना एकत्रित किया है, मोल इस बात का पड़ेगा कि कितना समय हमने सिमरन किया है, कितना समय हमने सत्संग में लगाया है, कितना हमने दान किया है, कितना हमने पुण्य किया है। ये बातें हमारे साथ जाएगी, और इन बातों के आधार पर ही हमको
गुरु महाराज का स्मरण किया है, तो हो सकता है अगला जन्म ऐसा मिल जाए कि हम जन्म से ही संतों के पास रह जाएं। अभी तो कभी कभी समय मिलता है, फंसे हुए हैं गृहस्थी में, लेकिन हो सकता है अगर लगे रहेंगे तो अगला जन्म ऐसा बना दे कि वो अपने चरण शरण में रख लें हमको, है बचपन से हम लग पड़े, तो फिर क्या है, हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। और मनुष्य जीवन इसीलिए बताया है कि भाई मिला है आपको, सुचेत हो जाओ, जाग जाओ, जागने का समय है, जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गया। हमारे सतगुरु महाराज हम सोए जीवों को जगाने के लिए आए हैं, और फिर भी हम नहीं जागे तो फिर हम जैसा कोई भाग्यहीन जीव नहीं हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और बोल दें हमने तो